घी में सिर्फ एक चीज़ मिलाते ही आपके घर की सबसे बड़ी समस्या मच्छर वो बिल्कुल गायब होने वाले हैं। आपको कुछ भी महँगी-महँगी स्प्रे, रिफिल्स, कॉइल्स या फिर कोई भी आपको मच्छर मारने की दवाई लाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी और आपके घर में एक भी मच्छर भी नहीं बचेगा। आपको बस वीडियो को पूरा वॉच करना है और स्टेप बाय स्टेप रेमेडी को फ़ॉलो करना है जैसे मैं कर रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पर एक मिक्सी का जार। मिक्सी का जार ले लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप इमाम दस्ता ले लीजिए, जो भी है आपके पास वो ले लीजिए। और उसमें सबसे पहली चीज़ डालेंगे हम मेथी के दाने। ये जो मेथी के दाने होते हैं ना, ये बहुत ही कमाल के होते हैं। ये हमारे शरीर से दर्द को तो ख़त्म करते ही करते हैं, फैट को तो ख़त्म करते ही हैं, साथ ही साथ ये हमारे घर के मच्छरों को भी दूर भगाते हैं। बस इसको तरीका हमें पता होना चाहिए कैसे इस्तेमाल में लेना है। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मैंने मेथी के दाने लिए हैं और जैसे कि मेथी के दाने लिए हैं ना, उसी तरह से हम उसमें 2 बड़े चम्मच ही हम अजवाइन लेंगे। जी हाँ, यहाँ पर हमने 2 चम्मच मेथी के दाने लिए हैं और 2 चम्मच ही अजवाइन ली है। अब इन दोनों चीज़ों को हमने मिक्सी के जार में डाल दिया। अगर आपके पास छोटा जार है तो आप छोटा ले लीजिए, मेरा छोटा जार जो है वो ख़राब हो गया है, इसलिए मैं बड़ा जार ही लेती हूँ। क्योंकि आपको इसे इतना बनाने को जो मैं बना रही हूँ ना, ये कम से कम आपके 1 से 2 महीने के लिए आराम से हो जाएगा। उसके बाद इसमें आप आधा चम्मच से थोड़ा-सा ज़्यादा हल्दी पाउडर डाल दीजिए। बिल्कुल नॉर्मल हल्दी जो हम किचन में खाने में यूज़ लेते हैं, वो हल्दी। उसके बाद लेने हैं आपको तेज पत्ते। तेज पत्ते जो है वो कम से कम आप 10 से 12 लीजिएगा। अगर आपके पत्ते जो है वो सीलन में आ गए हैं कि मतलब मौसम की वजह से मॉइस्चर आ गया है उनमें, तो आप इन्हें हल्का-सा पहले तवे पर थोड़ा-सा गरम कर लीजिएगा, उसके बाद इस्तेमाल में लीजिएगा। मेरे एकदम फ्रेश हैं, बिल्कुल मतलब न्यू पैकेट खोला है तो एकदम सीले बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैंने इनको तवे पर गरम नहीं किया है। अगर आपके बाय चांस रखे हुए हैं, खुले हुए हैं, जिसकी वजह से पत्ते सील गए हैं, तो इन्हें हल्का-सा तवे पर गरम कर लीजिएगा बस। उसके बाद ही इसे आप मिक्सी के जार में डालिएगा, अदरवाइज़ ये पिसेंगे नहीं, अगर हल्के-फुल्के सीले भी होंगे तो। अब देखिए हमने सारी चीज़ें डाल ली, अब इसे फटाफट से मिक्सी को चला लेते हैं हम और इसका बढ़िया-सा एक फ़ाइन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसको पीस लिया है और ये हमारा कुछ इस तरीके से मटेरियल जो है वो पिस कर तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसे दूसरी किसी बर्तन में निकाल लेते हैं और इतना मटेरियल ना आपका कम से कम 1 से 2 महीने आराम से चल जाएगा, जिस तरीके से मैं इस्तेमाल आपको बता रही हूँ। 2 चम्मच मेथी के दाने, 2 चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 10 से 12 तेज पत्ते। ये आपके लिए कम से कम 1 से 2 महीने के लिए आराम से मटेरियल तैयार हो गया है। अब इसमें आपको मैं 2 ऑप्शन बताऊँगी, आप 2 चीज़ें डाल सकते हैं। पहली चीज़ देसी घी, अगर आप देसी घी डालने में कंफर्टेबल हैं, आपके पास है तो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको देसी घी इसमें डालना ही डालना है, ठीक है? उसके बाद जो दूसरी चीज़ डालने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने सिर्फ इसमें 2 चम्मच देसी घी डाला है। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे नीम का तेल। अगर आपके पास नीम का तेल नहीं है तो उसके ऑप्शन में आप, जब हमने इसमें तेज पत्ते डाले हैं ना, इसमें आप ढेर सारे नीम के फ्रेश पत्ते डाल दीजिए, सूखे नहीं, एकदम फ्रेश, वो बहुत आराम से पिस जाते हैं सारे मटेरियल के साथ में। फिर आप मस्टर्ड ऑयल में भी डालेंगे, बनाएंगे ना, तो भी ये रेमेडी उतना ही काम करेगी। तो मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिया। अगर आपके पास नीम का तेल नहीं है तो आप नीम के फ्रेश पत्ते डाल दीजिए, कम से कम 50-60 पत्ते, ठीक है? अब हमने नीम का तेल डाल के इसे मिक्स कर लिया। अब इसे आप किसी भी डब्बे वगैरह में भर के रख सकते हैं। जब भी आप इस्तेमाल में ले रहे हैं तो आप कोई भी मिट्टी का दीपक लीजिए या कोई भी एक्स्ट्रा आपके पास कोई बर्तन है, कटोरी है, वो ले लीजिए। उसमें थोड़ी-सी पतली सी करके कॉटन को इसमें फैला दीजिए। मिट्टी के दीपक में मैं फैला रही हूँ। जैसे मैं तैयार कर रही हूँ सेम आपको वैसे ही करना है। आप चाहे तो इसे इकट्ठा भी करके तैयार करके रख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो तुरंत की तुरंत भी बना सकते हैं। तो इसमें मैंने देखिए आधा चम्मच के करीब मटेरियल डाल दिया। अब इसकी हमने एक गोल बाती जैसी बना लेंगे, ठीक है? आप लंबी बाती भी बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं। गोल से क्या होता है कि एकदम बढ़िया तरीके से रखी रहती है और ये एक बाती कम से कम 2 दिन के लिए आराम से चल जाती है। लंबी बाती कई बार क्या होता है जल्दी से ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर थोड़ी-थोड़ी कॉटन लगाकर मैं इसका ऊपर से इसका थोड़ा-सा बट दूँगी, जिससे कि ये जलाने में हमें आसानी रहे। तो ये हमारी बाती बढ़िया से बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें आप जब भी जलाएँ ना, तो आप इसमें थोड़ा-सा जो हमने नीम का तेल है हमारे पास, वो डाल देंगे। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल है, आपने नीम के पत्ते पीसे हैं, तो थोड़ा-सा मस्टर्ड ऑयल डाल दीजिए। ज़्यादा नहीं कि मतलब आपको बिल्कुल भरना है इसको, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको थोड़ा-सा भरना है इसमें। तेल डालने के बाद अब आप इसे जला दीजिए। अब मैं आपको ये तरीका तो एक हो गया कि आपको इसे डेली जलाना है। दूसरा तरीका भी मैं बताऊँगी आपको इसी मटेरियल से कि आप दूसरे तरीके से कैसे इस्तेमाल में ले सकते हैं, जिसमें आपको ये तेल वगैरह कुछ नहीं डालना पड़ेगा और आपके मच्छर फिर भी भाग जाएँगे। तो यहाँ पर इस बाती को हम फटाफट से जला लेते हैं और जला कर ना इस दीपक को आपने, जैसे शाम के समय पर मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं
या फिर कई बार किसी किसी के घर में सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि देखिए मच्छर इस समय ना डेंगू का मच्छर बहुत ज़्यादा चल रहा है। बरसात की वजह से जगह जगह पानी भरा हुआ है और इतना ज़्यादा मच्छर हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बीमारियां बढ़ा रहा है। तो आपने इस दीपक को ना सुबह शाम दोनों टाइम आधा आधा घंटे के लिए अपने किसी भी लॉबी एरिया में जहाँ पर भी आपको लगता है कि मच्छर वगैरह ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पर इसे जलाकर रख दीजिए। अब देखिए दूसरे तरीके के लिए मैंने ज़्यादा सी कॉटन लिया, उसको पतला पतला फैला दिया है और एक्स्ट्रा कॉटन जो थी उसे निकाल दिया है। अब इसमें आपको तेल वगैरह कुछ नहीं डालना है। इसको मैं बताऊंगी आपको कैसे इस्तेमाल में लें, जिससे आपको इसको बिल्कुल भी ना करना पड़े और फटाफट से आपकी जल्दी से जल्दी, जैसे कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं, तो हमें इंस्टेंट चाहिए कि इंस्टेंट हमारे घर से फटाफट से मच्छर बिल्कुल खत्म हो जाए। तो उस टाइम पर आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा और ये तरीका बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो देखिए मैं इसको ना हाथ से पकड़ के जलाने की कोशिश कर रही थी, तो थोड़ा मुझे गर्म लगा, तो आप किसी भी ना चिमटे वगैरह से पकड़कर या किसी से भी पकड़कर आप डायरेक्ट इसे गैस पर थोड़ा सा बर्न कर लीजिए। तो मैं इसे चिमटे से पकड़कर इसी दीपक पे कर रही हूँ, क्योंकि मेरा दीपक पहले से जला हुआ है इसलिए। अदरवाइज आप गैस पे इसे पूरे को एक साथ बर्न कर लीजिए, पूरा एक साथ। इससे क्या होगा कि इसमें से ना दो फायदे होंगे, बहुत तेजी से धुआं निकलेगा और यही धुआं जो है वो आपके घर से मच्छरों को भगाने में काम करता है और ये 5 मिनट में ही आपके पूरे घर के मच्छरों को बिल्कुल बेहोश कर देगा। इतना स्ट्रांग होता है ये धुआं और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो धुआं होता है ना, ये हमारे फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है और मच्छरों के लिए बहुत बेकार होता है। तो देखिए कितना फ़ायदा है ना इससे आपके लिए। अगर आपके घर में किसी को सर्दी खांसी की प्रॉब्लम है ना, तो उसको तो ये धुआं बहुत ज़्यादा आराम देगा और मच्छरों को ये कितना ज़्यादा खतरनाक लगेगा वो आप देख ही सकते हैं। तो इसे हमने पूरा जला दिया, उसके बाद हमने इसे बुझा भी दिया। अब इसमें से ये जो इतना तेज़ धुआं निकल रहा है ना, इस धुएँ को लेकर आप अपने किसी भी खुले पार्ट में रख दीजिए घर के, जहाँ पे भी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहा है। मेन गेट है, लॉबी एरिया है, बेडरूम है, जहाँ पर भी लग रहा है वहाँ पर आप इसे रख दीजिए और देखिए आपके घर से कैसे मच्छर गायब होते हैं। तो मैं इसे अपने फटाफट से डाइनिंग एरिया में रखूँगी, यहाँ पर बच्चे टीवी वगैरह देखते हैं, जिससे कि अगर 1-2 मच्छर आस-पास से आ भी जाए तो वो सारे गायब हो जाएँ। तो देखिए कितना तेज़ जो धुआं निकल रहा है और इतनी, यकीन मानिए जब आप जलाएँगे ना तो आपको ये भरोसा होगा कि कितनी अच्छी खुशबू आपके घर से आ रही है और आपको कितना अच्छा लग रहा है। क्योंकि देखिए जब भी हम कोई भी मतलब रीफिल या कॉइल वगैरह जलाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खराब बदबू आती है, जो कि हमारे लंग्स के लिए भी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। और ये जो बदबू है ना, ये जो खुशबू है ना, ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, एकदम फ्रेशनेस हो जाती है घर में। ऐसे ही जो दीपक है ये मैंने अपने बेडरूम में रख दिया है, इसे 10 मिनट के लिए बेडरूम में रखूँगी। चाहे तो आप बेड से थोड़ा दूर रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। एक कॉर्नर में रख दीजिए और गेट को बंद कर दीजिए। इसमें से जो ये अरोमा निकल रहा है ना, यही अरोमा मच्छरों को हमारे घर से भगाने के लिए काफ़ी है, जो कि घर में बहुत अच्छी खुशबू भी करता है, साथ ही साथ आपके घर से मच्छरों को भी दूर रखता है। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो चलिए एक ऐसी नई वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।